नमस्ते मैथलीट्स। इस वीडियो में हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर यानी कि सदिश का ये प्रश्न। और अगर आपको इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखना है तो इसके लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा जिसमें और जो सभी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं 12th क्लास के वो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्न हमारा। और ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मोड स्मॉलर देन होता है किससे भाई, वेक्टर ए और किससे इनटू वेक्टर बी का परिमाण। ठीक है, ये हमें दे रखा है तो हमें करना क्या है, हमें इसको प्रूव करना है। हम प्रूव करने के लिए यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि हम पहले से जानते हैं। हम क्या जानते हैं भाई, हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि दो सदिशों का कौन सा गुणन है भाई, ये अदिश गुणन है ना। इसके फॉर्मूले को तो हम जानते हैं, तो हमें क्या पता है, हम यहां से लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है भाई, वेक्टर ए का परिमाण डॉट वेक्टर बी का परिमाण और साथ में कॉस थीटा। बताओ भाई, ये तो पता है सबको, है ना। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, होता है एक वेक्टर का अदिश गुणन। ठीक है, अब जरा समझो, ये जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से ही हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो क्या प्रूव करना है, हमें करना है वेक्टर ए डॉट बी का क्या है, पूरे का परिमाण। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ इस पर पूरे पे क्या लगा देंगे, परिमाण लगा देंगे। तो ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण। तो अगर यहाँ पर परिमाण लग रहा है तो इस साइड में भी क्या लगाएगा, परिमाण। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ भाई वेक्टर ए का परिमाण डॉट वेक्टर बी का परिमाण और साथ में वही बताओ कॉस थीटा का परिमाण। पूरे पे क्या कर दो, मैंने परिमाण लगा दिया, क्योंकि इधर लगा रहे हैं तो इधर भी लगाएंगे। अब जरा देखो, ये मोड जो लगाने से जरा बताओ, ये वाली जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये दोनों तो पहले से कैसी है, पॉजिटिव है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि चूंकि वेक्टर ए का परिमाण तथा वेक्टर बी का परिमाण क्या है, वेक्टर बी, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। ये तो संख्या ही तो हो गई भाई, धनात्मक संख्याएं हैं। तो अगर ये धनात्मक संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इनसे जो वेक्टर है वो हटा सकते हैं, क्योंकि ये वाला वेक्टर अब इन पर तो ना लगेगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण, क्योंकि इन पर पहले से ही वेक्टर लगा हुआ है, तो जो बड़ा वाला जो बाहर वेक्टर लग रहा है वो परिमाण लग रहा है, मोड लग रहा है, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से मोड इन पे हटा दिया, ए से और बी से। तो अब मोड रह किस पर गया, कि ये मोड रहेगा केवल किस पर, कॉस थीटा पर। सही है भाई। तो अब देखो, तो अगर मैं यहां से अब cos थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई। तो cos थीटा की यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये दोनों चीजें इधर आ जाएंगी, किस में पहुंच जाएंगी भाई, अपॉन में पहुंच जाएंगी। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मोड बटे में वेक्टर ए का मोड डॉट वेक्टर बी का मोड। बताओ, ये तो बचेगा। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अगली बात, अगली चीज ये है, हम एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं, जो कॉस थीटा जो होता है, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से बड़ी या बराबर तथा +1 से छोटी या बराबर होती है। कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी तो होती है भाई, -1 से कहां तक, +1 तक होती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं कॉस थीटा पर क्या लगा दूं भाई, मोड लगा दूं, कॉस थीटा पर अगर क्या लगा दूं, मोड लगा दूं, तो बताओ क्या होगा। तो जो कॉस थीटा का जो मोड है, अब मोड का मतलब है ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो किसका काम खत्म हो जाएगा, -1 का काम खत्म हो जाएगा। तो जो कॉस थीटा मोड वाला होगा वो किसके बराबर बचेगा, 1 के बराबर बचेगा। बताओ, ये तो होगा भाई, ये केवल किसके बराबर बचेगा, बराबर और छोटा रहेगा किससे, 1 से। ठीक है, अब क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से निकाली है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मान लूं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन या समीकरण 1 से मान 2 में रखने
पर। तो कौन सा मान रखेंगे भाई? हम रखेंगे मोड में जो cos थीटा था उसका जो हम मान यहाँ पर उठा के रख देंगे। तो मोड में cos थीटा का मान क्या था? ये वाला ही तो था भाई। तो यहाँ पर मान रख दे रहे हैं, क्या रखे हैं? मोड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में वेक्टर ए का परिमाण डॉट वेक्टर बी का परिमाण बराबर नहीं, छोटा है या बराबर है किससे? 1 से। बताओ, यही है भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ये वाली जो चीज है, अब ये असमीका बन गई। असमीका बन गई तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों तरफ जो ये वेक्टर में नीचे लिखा हुआ है, हम दोनों तरफ इससे क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं कि दोनों ओर वेक्टर ए बी से गुणा करने पर, अब गुणा कर दो भाई, गुणा करो। तो गुणा कर देना है यहां पर क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में वेक्टर ए वेक्टर बी की गुणा कर रहे हैं हम किससे? वेक्टर ए वेक्टर बी से। अब इधर हो रही है गुणा तो इस साइड में भी हुई, एक ही गुणा भी किससे हो जाएगी? वेक्टर ए वेक्टर बी से। यही तो होता है बस असमीका में, है ना? तो अब जरा देखो क्या होगा, इससे ये वाली चीजें कट जाएंगी। तो पता बचेगा क्या? यहां पर बचेगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी, और यही हमको क्या करना था भाई? इसमें प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए हों, और आगे इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।